नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज इंडिया हिंदी पर, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे तेज और भरोसेमंद अंदाज में। हर सुबह से लेकर रात तक, राजनीति से लेकर खेल और मौसम से लेकर मनोरंजन तक, हर खबर, हर सच सिर्फ आपके लिए। तो जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और देखिए डीडी न्यूज इंडिया हिंदी, आपकी आवाज, आपकी खबर। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे, किस देश के यह नहीं बताया। 24वीं बार कहा, जंग मैंने रुकवाई। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि ये विमान किस देश के थे। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे बोले, ठाकरे ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र हिंदू अस्मिता की पहचान। कहा, शिंदे गुट इसकी चोरी कर रहा, चुनाव आयोग फत्तर है। जी हां दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठाकरे एक ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र, मराठी मानुस और हिंदू अस्मिता की पहचान है। ठाकरे का मतलब ही संघर्ष है। कोई यह नाम लोगों का प्यार या विश्वास नहीं चुरा सकता। कुछ लोग इस पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद ही मिट गए। उद्धव ने यह बातें पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कही। दरअसल दोस्तों, शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पास कुछ नहीं है और जो अंदर से खोखले हैं, उन्हें ठाकरे ब्रांड की मदद लगती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ना बिजली आएगी और ना ही बिल आएगा, बिहार में नीतीश कुमार के फ्री बिजली ऐलान पर यूपी मंत्री AK शर्मा का तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार द्वारा ऐलान किए गए फ्री बिजली योजना पर तंज कसा है। शर्मा ने इस योजना को लेकर कहा कि ना तो बिजली आएगी और ना ही बिल आएगा, जिसका इशारा इस बात की ओर था कि इस तरह की मुफ्त योजनाएं हकीकत से दूर है, क्योंकि गाँव में भारी मात्रा में बिजली की कटौती हो रही है। यह टिप्पणी खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के नेतृत्व में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान को किंग के सेट पर चोट लगी, अमेरिका में सर्जरी हुई, डॉक्टर्स ने 1 महीने के आराम की सलाह दी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें चोट तब लगी जब वह मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शाहरुख खान को चोट कब लगी और कहां लगी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वह अपनी टीम के साथ इलाज के लिए अमेरिका गए हैं। यह भी बताया गया कि मांसपेशियों में चोट के कारण उनकी सर्जरी हुई है और डॉक्टर्स ने उन्हें 1 महीने आराम करने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, मेक इन इंडिया असलियत में असेंबल इन इंडिया है, हर पुर्जा विदेश से आ रहा, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होते ये बातें सिर्फ भाषण रहेंगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ असेंबलिंग है, प्रोडक्शन नहीं। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण ही रहेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में लिखा कि ग्राउंड लेवल पर बदलाव और असेंबली लाइन से आगे बढ़कर ही भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है, तभी हम चीन के साथ मुकाबला कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों, राहुल ने ग्रेटर नोएडा में टीवी असेंबल करने वाली एक लोकल यूनिट का दौरा किया था। उन्होंने 7 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से होगी मुलाकात, JP नड्डा से भी करेंगे चर्चा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। उनके इस दौरे को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वे देश की राजधानी दिल्ली के लिए निकल गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि का केस किया, 86,000 करोड़ का हर्जाना मांगा, न्यूड तस्वीर वाले लेटर पर नाराजगी जताई थी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि का केस किया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 86,188 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी हर्जाने की मांग की है। ट्रंप ने WSJ पर आरोप लगाया कि उसने एक झूठी और मानहानिकारक खबर छापी थी, जिसमें उनका नाम अरबपति और ट्रैफिकिंग के दोषी जेफरी एपस्टीस के साथ जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी जी बताइए 5 जहाजों का सच क्या है, राहुल गांधी ने ट्रंप के दावों पर सरकार से मांगा जवाब, बीजेपी ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी घटना का बदला पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करके लिया। इसके बाद दोस्तों, दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर हुई। दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया है। इसके बाद ट्रंप ने कई बार अपने दावे को दोहराया कि अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने अब शुक्रवार को कहा कि इस युद्ध के दौरान 5 लड़ाकू विमान गिराए गए। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि किस देश के कितने
कितने विमान गिरे। वहीं दोस्तों इसके बाद कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 70% गिरी। ट्रंप सरकार की पॉलिसी से असमंजस्य, स्टूडेंट्स को साल बर्बाद होने का डर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 70% की भारी गिरावट देखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी नीतियों की वजह से वीजा स्लॉट्स में रुकावट और वीजा रिजर्वेशन में अचानक बढ़ोतरी से यह स्थिति बनी है। हैदराबाद ओवरसीज कंसल्टेंट के संजीव राय ने एनडीटीवी को बताया कि आमतौर पर इस समय तक छात्र अपने वीजा इंटरव्यू पूरे कर चुके होते हैं और अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस साल हम रोज पोर्टल चेक कर रहे हैं कि कहीं स्लॉट खुल जाए, लेकिन यह कई सालों में सबसे खराब स्थिति है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीआरएफ के समर्थन में खुलकर उतरा पाकिस्तान। इशाक डार बोले सबूत दिखाओ, उन्होंने किया पहलगाम हमला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपनी संसद में दिए एक भाषण के दौरान खुलेआम आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का समर्थन किया। हाल ही में इस संगठन को अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह संगठन पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया रूप है और अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में इसकी सीधी भूमिका पाई गई थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किम जोंग का ड्रीम रिसोर्ट रूसी पत्रकार की रिपोर्ट से बंद हुआ। 11 साल में बनकर तैयार हुआ था, 25 दिन पहले ही खोला गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने अपना मशहूर वानसन काल्या बीच रिसोर्ट विदेशी पर्यटकों के लिए अचानक बंद कर दिया। उत्तर कोरिया की सरकार इस रिसोर्ट के जरिए विदेशी टूरिस्ट को लुभाकर अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाना चाहती थी। दरअसल दोस्तों यह रिसोर्ट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे बनाने का काम 2014 में शुरू हुआ था और इसी साल 24 जून को खोला गया था। अब इसके अचानक बंद होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भारत की छलांग, $40 अरब के पार पहुंचा कारोबार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब $40 अरब को पार कर गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में यह निर्यात 8 गुना बढ़ा है, जबकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना बढ़ा। वे IIT हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। वैष्णव ने कहा कि यह ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, जो दुनिया के कुछ ही देशों ने देखी है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। मंत्री ने जानकारी दी कि इस साल भारत में ही बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो जाएगी। आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में शामिल हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलुगु फिल्मों के एक्टर फिश वेंकट का होगा निधन। किडनी के थे मरीज, इलाज के लिए बेटी ने मांगी थी 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु एक्टर और कॉमेडियन फिश वेंकट का शुक्रवार को हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। दरअसल दोस्तों मंगलपल्ली वेंकट राज, जिन्हें फिश वेंकट के नाम से भी जाना जाता था, वह 53 साल के थे। सूत्रों के अनुसार वेंकट कई महीनों से किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। इलाज के दौरान उन्हें डायलिसिस और वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद जागी पटना पुलिस, लापरवाही बरतने पर 4 थानों पर एक्शन, दरोगा से लेकर सिपाही तक हुए निलंबित। जी हाँ दोस्तों, पटना में दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की सनसनीखेज हत्या ने पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हत्या न सिर्फ सुनियोजित थी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भारी चूक भी उजागर करती है। दरअसल दोस्तों पारस हॉस्पिटल में हुए शूटआउट के बाद अब इस मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एसएसपी पटना के निर्देश पर शास्त्री नगर थाना के 2 दरोगा, 2 सहायक दरोगा और कई सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा हम हर तरह के आतंकवाद के विरोधी। आतंकी संगठन टीआरएफ और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, चीन ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन हर तरह के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है और 22 अप्रैल को वे आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखने की अपील करता है। चीन का यह बयान अमेरिका के पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद आया। दरअसल दोस्तों चीन ने पहलगाम हमले की निंदा तो की है, लेकिन अमेरिका की तरह न तो टीआरएफ का नाम लेकर उसकी आलोचना की और न ही टीआरएफ को सीधे तौर पर आतंकवादी संगठन कहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजमेर में भारी बारिश, घरों में पानी भरा, लोग बहे, 6 जिलों में स्कूल बंद, 4 दिन में 23 की मौत। यूपी के काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में।
जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालोर में भारी बारिश हो रही है। शनिवार को अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात बन गए, कई इलाकों में पानी भर गया। उधर दोस्तों शनिवार को कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और नागौर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में शुक्रवार की रात तेज बारिश से कई लोग बह गए। वहीं दोस्तों राजसमंद में तालाब फूटने से 3 स्कूली बच्चों समेत 7 लोग पानी के बहाव में फंस गए। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से शनिवार को ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश में भी नदी नाले उफान पर है। काशी में गंगा के साथ वरुणा नदी में भी बाढ़ आ गई। इसके किनारे डेंजर जोन में आने वाले करीब 30,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी आने से पहले ही लोगों ने पलायन की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब तक 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक देश में 331.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह सामान्य बारिश 304.2 mm से करीब 9% ज्यादा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मिर्जापुर कावड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा, रेलवे स्टेशन पर गिराकर मारे लात घूंसे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को उस समय हंगामा मच गया जब कावड़ यात्रा पर निकले कुछ युवकों ने एक सीआरपीएफ जवान को बेरहमी से पीट दिया। घटना उस वक्त हुई जब जवान ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने के लिए टिकट ले रहा था। इसी दौरान उसकी कुछ कावड़ियों से कहासुनी हो गई जो बाद में हिंसा में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर कावड़ियों ने जवान को घेर लिया और रेलवे स्टेशन के फर्श पर लेटाकर लात घूंसों और थप्पड़ों से बुरी तरह पीट दिया। जवान मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन तब तक भीड़ में मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोना 732 रुपए महंगा हुआ, चांदी 2410 रुपए चढ़ी। 1.13 लाख की 1 किलो बिक रही चांदी, सोना 22,081 रुपए महंगा हुआ अब तक। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 11 जुलाई को सोना 97,511 रुपए पर था, जो कि अब बढ़कर 98,243 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो 7 दिन में सोने की कीमत 732 रुपए बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमत 1,10,290 रुपए से बढ़कर 1,12,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। यानी कि इस सप्ताह चांदी की कीमत 2,410 रुपए बढ़ी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। HDFC बैंक को 18,155 करोड़ का मुनाफा, निवेशकों को दिया डबल तोहफा। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए और ये उम्मीद से बेहतर रहे। बैंक ने इस तिमाही में 18,155 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.24% ज्यादा है। HDFC बैंक ने सिर्फ मुनाफे में ही नहीं बल्कि अपने शेयरधारकों को भी तोहफा दिया है। बैंक ने 5 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड और 1:1 बोनस शेयर का ऐलान भी किया है। यानी कि आपके पास अगर 1 शेयर है तो अब आपको 1 और मुफ्त में मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 35 की औसत वाले राहुल विदेश में हमारे सबसे भरोसेमंद, करियर के 10 में से 9 शतक विदेश में। इंग्लैंड सीरीज में 62.50 का एवरेज। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के अनुभवी ओपनर KL राहुल ने अपनी टेक्निक से सभी को खूब प्रभावित किया है। सीरीज में खेली लगभग हर एक पारी में नई गेंद के सामने राहुल दीवार बनकर खड़े हुए। यही वजह रही कि भारतीय टीम के मध्य क्रम ने मौजूदा सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों KL राहुल सीरीज की 6 पारियों में 62.50 की औसत से 375 रन बना चुके हैं। वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 6 बैटर्स में इकलौते टॉप 3 बैटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं। यह केवल इस सीरीज की बात नहीं है, वे ऐसा हर बार करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एस्ट्रोनॉर्मर ने CEO एंडी बायरन को छुट्टी पर भेजा। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में HR हेड के साथ रोमांस करते वीडियो वायरल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, टेक कंपनी एस्ट्रोनॉर्मर ने अपने CEO एंडी बायरन को छुट्टी पर भेज दिया है। बायरन पर यह कार्रवाई कंपनी की HR हेड क्रिस्टीन कैबोट के साथ कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में रोमांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद की गई है। दरअसल दोस्तों, एंडी बायरन की जगह कंपनी के को-फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पिट डेयाज को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। टेक कंपनी ने इस मामले में पूर्व CEO और HR कैबोट के बीच अफेयर की जांच भी शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने एक्स हैंडल पर यह अपडेट शेयर किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। BCCI का एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक से इनकार। 24 जुलाई को ढाका में होनी है मीटिंग। एशिया कप 2025 को लेकर फैसला होना है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ढाका में एशियन काउंसिल की वार्षिक बैठक आयोजित होने पर भाग नहीं लेगा। यह बैठक 24 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होनी है। दरअसल दोस्तों, BCCI का कहना है कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बोर्ड वहां बैठक में शामिल नहीं हो सकता। भारत ने ACC अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी से बैठक का स्थान बदलने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
मेरा ये मतलब नहीं था। किसानों पर दिए गए अपने बयान पर बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, बिहार में हाल ही में अपराध की बढ़ती घटनाओं और चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर चर्चा में आए एडीजी कानून व्यवस्था कुंदन कृष्णन को किसानों पर दिए गए बयान पर सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे किसान समुदाय की भावनाएं आहत हुई है और यदि किसी को उनके शब्दों से ठेस पहुंची तो वे क्षमा प्रार्थी हैं। दरअसल दोस्तों, बीते सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजे कुंदन कृष्णन ने कहा था कि अप्रैल से जून के बीच बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह 2 फसल सीजन के बीच का समय होता है और उस दौरान खेतीहर मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा था कि कुछ लोग इस समय सुपारी किलिंग जैसे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों और किसान संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सैयारा बॉक्स ऑफिस पर लाई तूफान तो अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज टली। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में जहां एक और सीक्वल्स का ट्रेंड जोरों पर है, वहीं अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म सन ऑफ सरदार 2 एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। दरअसल दोस्तों, जियो स्टूडियोज और देवगन फिल्म्स द्वारा निर्मित इस धमाकेदार एक्शन कॉमेडी एंटरटेनर की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। अब यह फिल्म 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। पहले यह फिल्म 25 जुलाई 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन और म्यूजिक में हो रहे फाइनल ट्यूनिंग की वजह से इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण सैयारा मूवी को भी माना जा रहा है, क्योंकि सैयारा मूवी इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आधार से केवाईसी और भी आसान होगी। उदय नया सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रहा, आधार नंबर और पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय आधार कार्ड से होने वाली केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर और भी आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाने की प्लानिंग में है। दरअसल दोस्तों, नए बदलावों के बाद आपको बैंक अन्य सर्विसेज में आधार नंबर या पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI QR कोड और PDF जैसे नए तरीकों को बढ़ावा दे रहा है। इससे आपकी बहुत सारी चीजें और भी आसान हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिम्मत सिंह और उनकी टीम ने बांधा समा, दमदार एक्शन कहानी से स्पेशल ऑप्स 2 ने लूटी महफिल। जी हां दोस्तों, फिल्म मेकर नीरज पांडे लॉकडाउन के समय स्पेशल ऑप्स नाम की सीरीज लेकर आए थे, जिसने अपनी फास्ट पेसिंग स्टोरी टेलिंग से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता था। इसमें दिखाया गया सस्पेंस और एक्शन उनकी फिल्मों की ही तरह शानदार था, मगर हिम्मत सिंह के कैरेक्टर में एक्टर के मेनन इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट थे। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के दम पर देश के सबसे बड़े आतंकवादी को अपनी ही टीम की मदद से खत्म किया था। अब दोस्तों, एक बार फिर देश के सामने बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, जिसका सामना करने के लिए हिम्मत सिंह दोबारा अपनी टीम के साथ वापस आ गए हैं स्पेशल ऑप्स 2 के रूप में। दोस्तों, इस वेब सीरीज को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अगर रेटिंग्स की बात करें तो इस वेब सीरीज को 3.5 रेटिंग मिली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लावा ब्लेज ड्रैगन जल्द होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे दमदार फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, लावा ब्लेज ड्रैगन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। ये स्मार्टफोन जुलाई में लॉन्च होगा। ध्यान रहे कि कंपनी इसी महीने लावा ब्लेज एलमोंड 2 को भी अनवील करने वाली है। हालांकि इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, ब्रांड ने लावा ब्लेज ड्रैगन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया। इसकी कुछ फीचर्स को भी रिवील किया गया है। ये स्मार्टफोन 25 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और 64 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, लावा एक स्वदेशी कंपनी है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए DD न्यूज़ इंडिया हिंदी, जहां हर खबर है आपके साथ।